नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 26 जनवरी आ रही है। ऑफ कोर्स इंडिया पे थ्रेट होगा और छोटा-मोटा नहीं होगा। रेड फोर्ट में इन लोगों का अटेम्प्ट हम लोग एक बार देख चुके हैं और उसके बाद सवाल ये है कि हम पे शक क्यों होता है? वेलकम टू न्यूज़aholic मंजरी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इधर थोड़ा-सा चैनल इर्रेगुलर है, सो प्लीज़ फॉरगिव अस फॉर दैट। अ, एस जयशंकर ने अभी पोलिश मिनिस्टर से बात की और टेररिज्म पे बात की। क्या बोला कि यू कैन नॉट प्रमोट इट। आप भारत के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, टेररिज्म एक पॉलिसी है। ईयू में भी कह रहे हैं, विदेश मंत्री अगर ये बात विदेश में कह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में कह रहे हैं, तो उसका एक मतलब है। हमारे यहाँ जो कोई भी कांड हो रहे हैं या करने की कोशिश की जा रही है, जिसको सफलतापूर्वक हमारी एजेंसीज पकड़ ले रही हैं, ध्वस्त कर ले रही हैं, इसके तार विदेश से जुड़े हैं और साफ-साफ इसे विदेशी मंचों पर कहा जा रहा है। कोई एक कारण है, यूनाइटेड नेशन ने आज तक टेररिज्म पे कोई डेफिनेशन नहीं बनाई। सिंपल, जिससे लोगों में भय व्याप्त हो उसी को आतंक कहते हैं, ठीक है? लेकिन आतंक की कोई परिभाषा क्यों? गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म करना, व्हाट सूट्स मी इज अ गुड टेररिज्म इन योर कंट्री, व्हाट डजंट सूट यू इज अ बैड टेररिज्म। बाय द वे, शेख हसीना ने भी इस बात को कहा है कि बांग्लादेश टेरर में आतंकवाद में घुस गया है और बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले जो अमेरिकन डीप स्टेट है, वो जमात-ए-इस्लामी के साथ टाई अप करना चाहता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जमात-ए-इस्लामी के साथ अ, डी यूएस का डीप स्टेट टाई अप करना चाह रहा है। मतलब बांग्लादेश में अभी जितना आतंक फैल चुका है, उससे ज़्यादा फैलेगा। आपने क्या देखा कि सीरिया में हो या फिर बांग्लादेश में हो, इस तरह के सभी देशों में जो आतंकवादी जेल में बंद होते हैं, जेलों पे हमला होता है, आतंकवादी छुड़ा दिए जाते हैं या फिर कोर्ट उनको बेल पे बाहर कर देती है या उन्हें सबूत के आधार पर, अभाव के आधार पर छोड़ दिया जाता है। कभी-कभी इसलिए यूरोप वगैरह में छोड़ दिया जाता है कि बेचारे मासूमों को ये नहीं पता ना यहाँ के कानून क्या है। इसलिए उन्होंने बच्चों के साथ ऐसा कर लिया, इसलिए उन्होंने कुछ कर दिया या फिर उनकी किताब में ये जायज़ है। तो दिस इज़ नथिंग बट प्रोटेक्टिंग टेररिज्म। ईरान में भी यही हो रहा है। जो टेररिस्ट है, प्रोटेस्टर के नाम पर आ रहे हैं और बच्चे को मार दें, बूढ़ों को अटैक कर दें, लड़कियों के साथ कुछ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोटेस्टर को हाथ मत लगाना वरना हम अटैक कर देंगे। सो ये जो मानवता है ना, ये दानवों के साथ है, ठीक है? और दानवों के साथ की गई मानवता, ह्यूमन राइट दानवों के होते नहीं। डेविल्स डोंट हैव ह्यूमन राइट्स बिकॉज़ दे आर नॉट ह्यूमन। लेकिन दानवों के साथ की गई इस मानवता का दुष्परिणाम पूरे विश्व भुगतता है और यही चीज़ जो है मोदी जी लेके आ रहे हैं। दूसरा टेरर जो है, ये तो हो गया डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट, वो है टैरिफ टेरर। टैरिफ टेरर के लिए मोदी जी ने अभी कहा कि हर एक कंट्री ज़रूरी होता है, मतलब हर देश की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उनके पास कुछ दुनिया को देने के लिए है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज़ हों, चाहे नॉलेज हो, चाहे कल्चर हो। और देखिए, प्रकृति ने हर देश को, विश्व के हर एक कोने को कुछ समृद्धि दी है। तो रेयर अर्थ है, कहीं पेट्रोलियम है, कहीं गोल्ड है, कहीं कुछ है, हर जगह कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद वहाँ पर अंकल अंकल सैम पहुँचेंगे डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए। सो बेसिकली जो चीज़ हो रही है, वो ये कि एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये रूल क्या है? वही हम जो बोले वही नियम है। दैट इज़ द ओनली रूल। समरथ को नहीं दोष को सही, दैट इज़ द ओनली रूल। तो अमेरिका जो कहता है, अमेरिका जो करता है वही रूल है। आज अगर उसने कहा कि टेररिज्म अच्छा है, तो रूल है कि टेररिज्म अच्छा है। कल उसने कहा प्रोटेस्ट अच्छे हैं, तो प्रोटेस्ट अच्छे हैं और परसों उसने कहा कि माधुर्य बुरे हैं, चाहे मोदी बुरे हैं, चाहे अपने देश के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड रहने वाला व्यक्ति अ, क्या ट्रेटर है? नहीं, क्या कहेंगे, डिक्टेटर है। केवल ट्रेटर नहीं है, डिक्टेटर है। अपने देश को जो है डीप स्टेट से बचा के रख रहा है, अपने लोगों को बचा के रख रहा है, अपनी संपदा को बचा के रख रहा है, विश्व के प्लेटफ़ॉर्म पर अपने देश को लेके आ रहा है, वहाँ के लोगों की देखभाल कर रहा है, डिक्टेटर तो है। क्योंकि आप उसको डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो तानाशाह है। तो
ये सारी परिभाषाएँ चलती आ रही हैं और ये आगे बढ़ेंगी। अब हम 26 जनवरी के पहले इन सभी परिभाषाओं को क्यों कहते हैं? 2-3 कारण हैं। एक उर्सुला वॉन डर लेyen आ रही हैं मदर ऑफ ऑल डील्स के लिए भारत के साथ। नेचुरली इसका मतलब है यूरोप की इकोनॉमी अमेरिका तज रहा है, बहुत अच्छा है, डोनाल्ड ट्रंप का मूव है, उन्होंने टैरिफ लगाया और उसके बाद उन्होंने नेटो तोड़ा, उसके बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन को इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया कि अब उनको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, तो उनके उनके खर्चे बढ़ जाएँगे। ऐसे में अगर भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, तो उनकी इनकम थोड़ी स्टेबलाइज़ हो जाती है। थैंक्स टू वॉर विद रशिया एनर्जी महँगी हो गई, एनर्जी महँगी होने के कारण प्रोडक्शन महँगा हो गया। अब अगर उनके बनाए हुए वैसे तो कुछ बनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके ब्रांडेड सामान के ऊपर कुछ टैरिफ लग जाएगा, तो उनके लिए और बड़ी मुसीबत है। तो अब इस चीज़ के लिए उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए भारत के साथ, जो 26 जनवरी को हो रहा है। इसके साथ जो डीप स्टेट है उसको अपना प्रेज़ेंस दिखाना है, वो भी 26 जनवरी को दिखाना है। कैसे दिखाना है? कुछ इधर-उधर हो जाए थोड़ा-बहुत, बंगाल को आपने टेररिस्ट बना ही रखा है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर कह ही रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अस्तित्व के की वजह को, अपने निर्माण की वजह को पूरा करने जा रहा है। ठीक है? तो उनका मैनिफेस्टेशन क्या है? सिंपल, द रीज़न पाकिस्तान क्यों बना था? क्योंकि ये टू स्टेट थ्योरी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे और उसके बाद क्या था? हँस के लेंगे हिंदुस्तान। तो 2 मोटो थे, एक साथ में नहीं रह सकते हैं, दूसरा जो है गजबा करना है, ठीक? तो वो अपने अस्तित्व को पूरा करने जा रहा है, इसका मतलब है आर-पार की कुछ सोच रहा है। ठीक है? और ऐसा नहीं है ये बात हमारी एजेंसीज़ को नहीं पता, ऐसा ही नहीं है ये बात हमारे मोदी जी को नहीं पता है, तभी एस जयशंकर जी इसे विदेशी प्लेटफ़ॉर्म पे रख रहे हैं और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान को कितना फ़ेवर मिलता है, कितना सब जगह से मदद मिलती है। ब्लैक लिस्ट हटाई, पैसे दिए, ब्लैक लिस्ट कर दिया। वेरी सिंपल। ठीक है? पैसे तो अपने देने थे, वो तो पहुँच गए, तो जब सुपारी पहुँच गई तो फिर काम होगा। ओके? और आपको एक याद हो होगा पहलगाम अटैक में एक अंग्रेजी बोलने वाला जो टेररिस्ट था, उसने कहा था कि माल ऊपर भेज दो। ऊपर से कुछ भी मतलब होता है अ, अमरनाथ जी की गुफ़ा की तरफ, कुछ भी। सो सारी चीज़ें आपकी जो बैठ गई हैं, अभी भी जम्मू कश्मीर में ढेर छापे पड़ रहे हैं। कभी अब्दुल्ला को दिक्कत हो जाती है, कभी महबूबा मुफ्ती को दिक्कत हो जाती है और ये बताया जा रहा है कि हमने तो भाई फ्री घर बना के दिए थे, कश्मीरी पंडित वापस नहीं आए। वेल कौन आता है ऐसे समय में? पहलगाम अटैक ने बता दिया कि आपके फ्री घरों के पीछे साजिश क्या थी। तो पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से दोस्ती रखनी चाहिए, इसमें किसका फ़ायदा है सबको मालूम है। अ, आपको याद होगा कि जो अ, उम, ये सेपरेटिस्ट थे जो यूके आप ये कह लीजिए कि पढ़ा-लिखा जो मुखौटा होते हैं ना अर्बन नक्सल जैसे आप कहते हैं, तो अर्बन टेररिस्ट जो थे उनको जो है दिल्ली में आकर के इलाज कराने का मौका मिलता था और उसके बाद फिर उनकी खातिरदारी होती थी, वो पीएम आवास जाते थे। हालाँकि अब उनको अ, टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है और वो जेल में है। पर उनका एक्सेस कितना था और ये उनके फ्लाइट से आने-जाने का, उनकी सिक्योरिटी का खर्चा भारत सरकार उठाया करती। तो टेररिज़्म इंडिया में आया नहीं है, इसको पाला गया है। जेल में रहने वाले टेररिस्ट के घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसका 11 किलो वज़न बढ़ जाता है, उसकी बिरयानी आदि का जस्ट कसाब भी जब पकड़ा गया था, तो उसको बिरयानी आदि से उसका स्वागत किया गया था। ये एक और फ़ॉर्म दिख रहा है टेररिज़्म का, जो हम मंदिरों पे देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे लोग एक कौम विशेष के मंदिरों में घुस जाते हैं, वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर यूरिनेट कर देते हैं डेफिकेट कर देते हैं मंदिर प्रीमाइसेस में, नहीं तो नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, नहीं तो मूर्ति तोड़ देते हैं, नहीं तो चोरी करने लग जाते हैं, नहीं तो वहाँ जाकर के लड़कियाँ छेड़ लेते हैं, सब कुछ करते हैं। पर उनके ऊपर मेरी सरकार से एक प्रार्थना है रासुका लगनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कारण अगर दंगा हो गया, क्योंकि हिंदू आखिर कब तक सहेगा? अगर दंगा हो गया तो इनकी हरकत के कारण होगा, इनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए और उसके ऊपर भी लगनी चाहिए जो इस तरह की हरकत करने वालों के साथ दें, उनके ऊपर कार्यवाही ना करें।
अब जैसे एक दीपम का केस तमिलनाडु में हुआ था, वो जो लोग जिन्होंने ठीक है स्टेट ऑर्डर था, आपका काम क्या है? अगर आप पुलिस में भर्ती हुए हैं, तो आपका काम है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, ना कि किसी नेता की नेतागिरी के लिए, राजनैतिक भविष्य के लिए दिए गए ऑर्डर को माने। स्वविवेक होना बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेट 35 साल के लिए आता है और नेता 5 साल के लिए आता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स को लायन का एम्बलम मिलता है, नेता की उसे नहीं कोई भी वियर कर सकता है। आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी को भी जो है वो शेर का जो एम्बलम होता है ना, वो वियर करते हुए नहीं देखा होगा, पर एक पुलिस वाला अपनी टोपी पे उस एम्बलम को लेता है, लगाता है। ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझिए, वो पुलिस वाला जो किसी भी नेता के कहने पर अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करता या उसमें लापरवाही करता, उसके ऊपर भी रासुका लगनी चाहिए और ज़्यादा स्ट्रांगली लगनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो इस तरह के मिसक्रेडेंट्स होते हैं, जो हूलिगन्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको बहुत दम मिलता है। अपराध करने का और बारंबार अपराध करने का, अपराध करके छुपने का और धीरे-धीरे अपराध करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़्ड नेटवर्क बनाने का, उसके बाद उसको टेरर मॉड्यूल में कन्वर्ट करने का कारण जब छोटा अपराध किया था तब निम्न नहीं किए गए। ओके? तो पूरा एक नेताओं का नेटवर्क है, हाँ, उसके ऊपर कार्यवाही चल रही है, पर एक ब्यूरोक्रेट्स का भी नेटवर्क है। जो इस तरह का जजेस का नेटवर्क है, ब्यूरोक्रेट्स का है, पुलिस वालों का है, पत्रकारों का है, जो इस काम में साथ ना दें तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इनके ऊपर भी मैं मोदी सरकार से कार्य माँग करूँगी कि कार्यवाही होनी बहुत ज़रूरी है और ये जैसे-जैसे लागू होता जाएगा, समाज में आप एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुलडोज़र एक्शन के कारण काफ़ी हद तक ये समाज लिमिट में आया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कनेक्शन आर-पार हैं, आर का मतलब पाकिस्तान, पार का मतलब बांग्लादेश। दोनों तरफ से हैं, शेख हसीना खुद भी इस बात को कह रही हैं और अगर वो बांग्लादेश में इस तरह की शक्तियाँ जमात-ए-इस्लामी, विदेशी ताकतों की मदद से अगर चुनाव जीत जाता है, तो भारत में इसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट आएगा। आपके लिए सारी चीज़ें, नियम लागू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 12 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है जब वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और 26 जनवरी बहुत पास में है, जब हमारे यहाँ विदेशी मेहमान आने वाले हैं और बहुत सारे मतलब सेलिब्रेशन का एक उत्सव का माहौल है। हमारे गणतंत्र की आज स्थापना हुई थी और उसी को धता बताने की ये लोग कोशिश करेंगे। सो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सरकार पे पूरा भरोसा रखिए और कोशिश करिए कि अगर आपके पास ऐसी कोई आस-पास ऐसी इलिसिट गतिविधि हो रही है, तो पुलिस पे, प्रशासन पे, सरकार पे दबाव डाल करके इस तरह की गतिविधियों को खत्म किया जाए। आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन से ये चीज़ें खत्म हो सकती हैं। पुलिस वाला भी दबाव में काम करता है, वरना नामज़द अधिकारी की रिपोर्ट करना सीखिए, क्योंकि सभी अधिकारियों को मालूम है नेता 5 साल के लिए आते हैं, सारा इल्ज़ाम नेताओं पे डाल कर के एक्चुअल जो लोग इस प्रॉब्लम को क्रिएट किए हुए हैं, वो बच जाते हैं। नामज़द कीजिए, बहुत बड़ा असर आएगा। लोग गलत एक्शन लेने से पहले कई बार सोचेंगे। ये चीज़ आप जुडिशरी पे प्रेशर डाल कर के देख चुके हैं। जब कोई जज ऐसा गलत काम करता है, आप उसको नेम एंड फेम देते हैं कि आपने ये गलत काम किया है, तो वो तो बैक फुट पे आता है, बाकी सारे जजेस भी बैक फुट पे आते हैं। जिसका नतीजा है कि थोड़े से नेशन फ्रेंडली डिसीजंस आने लग गए हैं। तो देश चलता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। पब्लिक के लिए मोदी जी कार्यान्वित है। प्राइवेट पार्टनरशिप और मिल जाए, नेम फेम करने लग जाइए आप इस तरह के गलत अधिकारियों को, देश को सुचारू रूप से चलाने में ये आपका एक अभूतपूर्व योगदान होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। वंस अगेन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।